Clean mobility powered by clean energy is our most powerful weapon in our fight against climate change. Charge mobility is the way forward. We want to drive investments across the value chain, from batteries to smart charging to electric vehicle manufacturing. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने रचना की फेम इंडिया योजना की। फेम यानी फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। ई वाहन आधुनिक तकनीक का वरदान है। ई वाहन नए भारत की पहचान है। स्वच्छ ऊर्जा ई वाहन की शान है। ई वाहन का मतलब यातायात प्रदूषण से प्रतिदान है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य रक्षा का समाधान है। ई वाहन तेल बचाने का अभियान है। तेल का आयात रोकने से ही देश का उत्थान है। अब प्रश्न ये है कि ई वाहन की जरूरत क्यों है? सड़कों पर चल रही अनगिनत 2, 3 और 4 पहियों वाली गाड़ियां जो कि 100 साल पुरानी ICE यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन टेक्नोलॉजी पर चलती हैं, आज ध्वनि और वायु प्रदूषण से हमारी सेहत और पर्यावरण को खतरा बन रही हैं। इन गाड़ियों में लगने वाले ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार को खनिज तेल का आयात करना पड़ता है। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाएंगे तो आयात नहीं करना पड़ेगा, यानी देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा। 2015 से शुरू हुई इस फेम योजना की पहले चरण यानी 31 मार्च 2019 तक लगभग 2,80,987 हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 359 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। देश के विभिन्न शहरों में 280 करोड़ रुपए की लागत से 425 इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड बसों को कार्यान्वित किया और बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर और दिल्ली NCR में करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी भी दी। दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ और नवंबर 2021 तक फेम इंडिया फेज 2 स्कीम में 1.63 लाख EV, जिसमें 6,315 इलेक्ट्रिक बसेस भारत के अलग अलग शहरों में जारी हुई। 2,877 चार्जिंग स्टेशंस अलग अलग शहरों में जारी हुए हैं और हाईवे पर 1,576 चार्जिंग स्टेशंस स्वीकृत हुए हैं। EV अपनाकर हम गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम कर पाएंगे। तेल पर हर व्यक्ति का खर्च कम होगा। सड़कों पर गाड़ियों के इंजन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। ई वाहन के यह लाभ तो हैं ही, पर आइए जानते हैं कि ई वाहन प्रयोग करने वालों के क्या अनुभव हैं। पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस के कारण मेरा मूड हुआ कि मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लूं। शुरुआत में मुझे लग रहा था कि इसके प्राइसेस काफ़ी हाई होंगे, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे जब उन्होंने सब्सिडी के बारे में समझाया तो मुझे लगा कि इसके प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं और ये सब्सिडी हमें फेम 2 के थ्रू गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। टाइम पहले मैं स्कूटर खरीदने का प्लान कर रही थी और मैं जो है IC इंजन के परचेज़ करने गई तो वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था और जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है सर्च करी और इस पे मैंने देखा कि फेम 2 की सब्सिडी भी मिल रही है। गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है। और जब मैंने इसको परचेज़ की तो डीलर से भी मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला और डीलर और कंपनी काफ़ी सपोर्टिव है और इसको क्लेम करना भी बहुत आसान है। मैं बहादुरगढ़ से रिक्शा चलाता हूँ और पानी वाली बैटरी का रिक्शा चलाता था। उससे मैं बहुत परेशान रहते थे, 500-600 रुपये कमा पाते थे। और अब जो है डीलर साहब से मैंने बैटरी कंपनी में बात की है तो उन्होंने बोला लिथियम बैटरी का आप रिक्शा लो। वो लिया मैं 3 साल वाली गारंटी वाली फेम 2 वाली सब्सिडी वाली रिक्शा। इससे मैं 1,000-1,200 रुपये कमा लेता हूँ। बैटरी कंपनी की जो फेम 2 वाली रिक्शा है बहुत ही बेस्ट है जी। जो लाभ ये हुआ है कि ये देखने में तो महंगी लगती है, लेकिन दूसरी बैटरी से सस्ती पड़ती है। दूसरी इसकी एवरेज ज़्यादा है। दूसरा तीसरी बात यह है कि इसकी बॉडी निकलती है, इसमें पानी डालना पड़ता है, इसमें पानी डालना पड़ता है, वो झंझट खत्म होता है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं नव भारत की पहचान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आत्मनिर्भर भारत की शान।